Assalamualaikum students. In 6.2, first we have to see that what we are going to discuss in 6.2. फैक्टराइज. फैक्टराइज का मतलब होता है समथिंग इनटू द मल्टीप्लिकेशन. सिंपल मैं अगर अल्फाज में फैक्टराइजेशन की बात करूं तो उसका मतलब होता है समथिंग इनटू द मल्टीप्लिकेशन. अगर एक चीज़ है हमारे पास 2 + 6, ठीक, 2 + 6, ये फैक्टराइज हैं, फैक्टराइज हुए हुए हैं? नहीं, ये फैक्टराइज नहीं हुए हुए. क्यों नहीं हुए हुए? ये फैक्टराइज इसलिए नहीं हुए हुए बेटा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं हैं. ये दोनों आपस में जिस रिलेशन में हैं वो हैं प्लस का रिलेशन, यानी प्लस का ऑपरेशन है इन दोनों के दरमियान. अगर ये मल्टीप्लिकेशन का होता 2 × 6 तो मैं कहती जी ये फैक्टर हैं. 2 एक फैक्टर है और 6 एक फैक्टर है. ठीक, अब मैं इसको क्या फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ. फैक्टराइजेशन का पहला असूल है टेकिंग समथिंग कॉमन. कॉमन लीजिए, पहली कोशिश ये कीजिए कि कॉमन ले लीजिए. अगर कॉमन ना आए, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ, तो सेकंड चीज़ होती है हमारे पास फार्मूला. यानी जितने भी हमने फार्मूला पढ़े हैं या पढ़ेंगे हम, उसमें ऐसा कोई फार्मूला हम तलाश करेंगे जो एक प्लस माइनस की लेंदी टर्म को शॉर्ट करके जो है वो फैक्टर बना दे, मल्टीप्लिकेशन बना दे. यानी वो देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक टर्म हो. ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 × 3 × 6 और सो ऑन, ये सब एक टर्म है क्योंकि इन सब के दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है. अब आप देखिए इसको मैं, अब जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं इसको फैक्टर बना दूँ, इसको फैक्टराइज कर दूँ. और थर्ड मेरे पास मिड टर्म ब्रेक था, वो आप बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अब आप देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए ये 2 है. क्या 6 के टेबल में 2 आता है? बिल्कुल आता है. 2 × 3. इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए. इन दोनों में से 2 कॉमन है, मैंने 2 बाहर निकाल लिया. 2 मैंने कॉमन के तौर पर बाहर निकाल लिया. अब यहाँ क्या बचा? यहाँ तो सिर्फ 2 ही था और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आप 0 लिख देंगे. सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है. नहीं, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. बेटा कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि आप ओरिजिनल टर्म बिगाड़ दें. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, 2 × 1 = 2, मुझे ओरिजिनल टर्म मिल रही है? बिल्कुल. अब यहाँ आ जाइए, प्लस के बाद इसके पास 2 था, बाहर चला गया, कौन बच गया? 3. 1 + 3 इसका आंसर आ गया. मैंने आपको नंबर से इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैंने आपको नंबर से समझाया है. अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ. 6.2 है हमारे पास. 6.2 का हमारे पास जो क्वेश्चन है 2 से लेके 26 ऑल्टरनेट है. मैं सबसे ईजीएस्ट से लेके चलती हूँ, 2 से लेके चलती हूँ. AB + B². क्वेश्चन है फैक्टराइज. फैक्टराइज का मैंने मतलब भी समझा दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया आपको कि किस तरह से हम मूव करते हैं. सबसे पहली मेरी कोशिश होती है टेकिंग समथिंग कॉमन. कॉमन लेना ही लेना है, कोशिश करनी है. अगर नहीं आ रहा वो फिर देखिए फैक्टराइजेशन किसी के समझाने से कभी नहीं आती. हाँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ फ्लुएंट हो जाएंगे और आप देख के बता सकेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है. फ़िलहाल जो ये एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज कॉमन लेने पर जो है वो कॉमन वाली टर्म पर है कि आपने बस कॉमन लेना है, किसी भी तरह से उसको शिफ्ट करके जगह चेंज करके जो भी है कॉमन लेना है. अच्छा जी, ये मेरे पास टर्म आ गई ABB². ठीक, ABB². बेटा इसमें आपके पास, अब आप कहेंगे कि मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूँ? सिंपल बात है, यहाँ पर एक B है. बेटा किसी चीज़ की पावर 2, 4, 6, 8, 10, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो उतनी ही दफ़ा है. मैं अगर रफ में आ जाऊँ तो B² का मतलब है B × B, यही मतलब है. यानी यहाँ पर एक B लिखा है और यहाँ पर लिखा है B × B और यहाँ पर A × B लिखा है. ठीक, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लूँ मैं? इन दोनों के पास एक B कॉमन है, एक B कॉमन है, तो मैंने बाहर ले लिया B. ठीक, अब देखिए इनसाइड में क्या बचा. मैंने फिर बताया है ऐसा नहीं करना कि आपने
वो टर्म अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी ना, जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लें, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म में आ जाएगा और ये फैक्टराइज नहीं है। जहाँ मैंने प्लस माइनस देख लिया वो फैक्टराइज नहीं रहेगा, वो फैक्टर ही नहीं रहेगा। फैक्टर का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन, ये ब्रैकेट शो कर रहा है कि मैंने इसमें से b कॉमन निकाल कर अब इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में जो है वो फिक्स कर दिया है। इसमें देखिए b निकाल दिया, क्या बचा a। इधर आइए, इसमें 2 b थे, एक बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा ये जी, ये फैक्टराइज हो गया। इतना सा इसका आंसर है। अब कुछ बच्चे करते हैं मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। ये देखिए b मल्टीप्लाई बाय a b, b मल्टीप्लाई बाय b b स्क्वायर। समझ में आई? फैक्टराइज और प्रोडक्ट में डिफरेंस कीजिए। एक्सरसाइज 6.1 में हमने प्रोडक्ट निकाला था। प्रोडक्ट का मतलब ये कि हम उस चीज़ को ओपन कर रहे थे, और इसमें हम फैक्टराइज कर रहे हैं। और फैक्टराइज का मतलब ये है कि हम इस चीज़ को क्लोज कर रहे हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 4 आप खुद करेंगे। हाँ 6 मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए 6ab c 9a स्क्वायर c, ठीक। अब सिंपल है, अब इसमें 6 है और 9 है, ठीक। पहले जो इन दोनों में टर्म कॉमन है वो देख लीजिए। मेरे पास इन दोनों में बेटा लीस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। a की a यहाँ पर है, इसके पास भी है, इसके पास a स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स है, इसके पास a है, तो मैं 2 टाइम्स तो नहीं ले सकती ना, मैं लीस्ट लूँगी, सबसे छोटा लूँगी। तो मैंने एक a बाहर निकाल लिया। इसके पास c है, दोनों के पास एक दफ़ा है तो मैंने c ले लिया। b क्यों नहीं लिया? क्योंकि b इसके पास है, फर्स्ट टर्म के पास है और सेकंड टर्म के पास नहीं है। अब आप इस चीज़ को देखिए बेटा, 6 है, 6 को अगर मैं एलसीएम ले लूँ 6 का, 2 3 ज़ा 6 होता है और 9 3 3 ज़ा 9 होता है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो यानी बाहर वो चीज़ आएगी जो कॉमन होगी। एक 3 कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया। आ जाइए अब फर्स्ट टर्म को देख रहे हैं हम। इसका यही मतलब है ना कि फर्स्ट टर्म, इसका क्या मतलब होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे मल्टीप्लाई और ये मिल जाए, यही मतलब है ना। देखिए बेटा a 3 कितने टाइम्स 6 होता है? 2 टाइम्स। 3 तो बाहर चला गया, 2 बचा, a भी बाहर चला गया, b बचा, c भी बाहर चला गया, ख़त्म ये वाली टर्म। सेकंड टर्म पे मैं आऊँगी तो यहाँ पर एक 3 बाहर गया है, एक ये रहा, एक बाहर गया है, एक है मौजूद, 2 है ना। ये आप देखिए a कितने हैं मेरे पास? 2 है ना, एक बाहर चला गया और एक यहाँ मौजूद है, c बाहर चला गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। फिर देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में है, इसलिए ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। मैंने फिर आपको बताया कि आपने लीस्ट पावर कॉमन लेनी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, आपने खुद करना है 10 पर। ax - 2ay + 3az। अब देखिए अब तक आप जो कर रहे थे वो 2 टर्म्स थी, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स हैं, तो इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। फैक्टराइजेशन का जो पहला असूल मैंने बताया था आपको, टेकिंग समथिंग कॉमन लेने की कोशिश की। देखिए इन तीनों में, पहले हम उन दोनों में देख रहे थे, अब हम 3 टर्म्स हैं तो तीनों में देख लेते हैं। इन तीनों में क्या कॉमन है? इसके पास a है, इसके पास भी a है, इसके पास a है। x इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ठीक। y इसके पास है, फर्स्ट टर्म के पास भी नहीं है, थर्ड के पास भी नहीं है। z इसके पास है और इन दोनों के पास नहीं है। अब देखिए इन तीनों में जो एक टर्म कॉमन है वो आप निकाल लीजिए। इन तीनों में जो एक टर्म कॉमन है वो मुझे a नज़र आ रही है, बस a बाहर चला गया, x बचा है, माइनस एज इट इज़ 2 बचा है, a बाहर चला गया, y बचा है, सॉरी ये प्लस एज इट इज़ 3a बाहर चला गया, z एज इट इज़। ये आंसर है इसका। a टाइम्स x - 2y + 3z इज़ आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी हाउ टू फैक्टराइज इट। क्वेश्चन नंबर 14, 12 आप खुद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, 5x² + 10xy - 20xy²।
अब इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉइंट याद रखना है जो आपको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था। वो पॉइंट ये है कि आपने कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। जब कॉमन आएगा तो वो और अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। कॉमन निकालने की कोशिश बहुत सिंपल है। यहाँ पर इन तीनों में से देखिए 5 पहले मैं वेरिएबल देख लेती हूँ, ठीक है। मैं पहले वेरिएबल देख लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। इन तीनों में से तीनों के पास एक्स वाई है क्या? नहीं। इसके पास एक्स है, इसके पास दोनों हैं, इसके पास भी दोनों हैं। तो मैं वो चीज़ कॉमन ले सकती हूँ जो तीनों के पास हो। तीनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स है, सही। तो मैंने x कॉमन ले लिया। इसके पास 2 थे, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। और मैंने कहा था विद लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर कॉमन निकालते हैं, तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। अच्छा जी, अब आप देखिए, ब्रैकेट मैंने बना दिया पहले से। ये 5 है, 10, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 4 ज़ा 20। तीनों के पास एक 5 है। ये देखिए, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा। यानी कि मैं एक और चीज़ कॉमन निकाल सकती हूँ, वो कि 5 है, क्योंकि 5 तीनों के पास मौजूद है, ठीक। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म में आइए, 5x, 5 चला गया, x भी चला गया, x विद पावर 1 गया है, तो x एक तो बचा हुआ है ना हमारे पास। x की पावर 2 थी, 1 बाहर चली गई, तो एक मेरे पास मौजूद है, प्लस। अब देखिए 5 बाहर चला गया, सेकंड टर्म पे आ गई ना मैं प्लस के बाद। इसके पास क्या बचा? 2 बचा, क्योंकि 5 तो बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ y बचा, सही। 5 बाहर चला गया, ठीक, x भी बाहर चला गया, क्या बचा मेरे पास? 4 बचा। 5 4 ज़ा 20 होता है ना, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। y मेरे पास एज इट इज़ पूरा का पूरा हो रहा विद स्क्वायर आया है, क्योंकि y हम बाहर कॉमन ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि y सब में मौजूद नहीं था। ये हो गया फैक्टराइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। अच्छा जी, 16 ऑलमोस्ट मैं तकरीबन ज़्यादा ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 16 एक्स वाई, y माइनस जेड माइनस वाई जेड, वाई माइनस जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, ठीक है। अब आप देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक। ये जो माइनस है ना, ये शो कर रहे हैं कि आपस में ये 3 टर्म है। आप इसको 6 समझ रहे हैं, 6 नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म है, ठीक है। ये मेरे पास 3 टर्म्स हैं, इस बात को समझिए। इन तीनों टर्म्स में से बेटा ये समझें, 2 है, ये 3 लिखा है, ये 4 है, ये 3 लिखा है, ये 5 है, ये 3 लिखा है। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया। कैसे? क्योंकि इन तीनों के पास एक टर्म है, वो है y माइनस जेड। देखिए ना, y माइनस जेड मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्स वाई से। ये दोनों तो आपस में फैक्टराइज हैं, पर इनके साथ जो टर्म्स है ना माइनस, ये शो कर रही हैं कि ये अभी फैक्टराइज नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे सबको एक साथ एक ब्रैकेट में लाना है, कि कॉमन बाहर सिर्फ एक चीज़ हो, बाकी सब एक ब्रैकेट में हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों में जो कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, विजिबल है, वो है y माइनस जेड। y माइनस जेड मुझे विजिबल नज़र आ रहा है, आंखों से नज़र आ रहा है कि इन तीनों में y माइनस जेड। देखिए बेटा, अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता ना, फिर मैं इसको कॉमन नहीं ले सकती। ये ब्रैकेट शो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में, ये बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपको अभी शो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है 3 है, तो अंदर क्या बचा? 2 माइनस 4 माइनस 5, सही। यही बात यहाँ पे हुई है। अब आप देखिए, इसमें हमारे पास जो टर्म है, इस क्वेश्चन में हमें कॉमन निकालना होता है, और कॉमन निकालने के लिए हमें इनमें से देखिए 3 टर्म है, 1 2 3।
आपस में तो ये दोनों प्रोडक्ट में फैक्टराइज करने के लिए हमें इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, और कॉमन हमारे पास जो टर्म है वो ये है। देखिए y माइनस जेड तीनों के पास है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि 2 3 ज़ा 6, ठीक, 2 3 ज़ा 6, फिर आपके पास आता है ये, आप इसको लीजिए 4 3 ज़ा, फिर आता है 5 3 ज़ा, यानी कि आपके पास जो तीनों में चीज़ कॉमन है वो 3 है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर y माइनस जेड तीनों के पास कॉमन है, तो मैंने इस पर कॉमन ले लिया। अब आप देखिए ये टर्म जा चुकी है, बाहर। यहाँ पर बचा है xy, यहाँ पर बचा है माइनस वाई जेड। जहाँ देखिए ये टर्म बाहर चली गई ना, इसकी जगह 1 है, और 1 को अगर मैं xy से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो xy ही होगा। ये टर्म बाहर चली गई, इसकी जगह 1 है। अगर 1 को मैं yz से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो yz ही आएगा, माइनस y माइनस जेड बाहर जा चुका है। अगर 1 को मैं zx से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो zx ही होगा। ये टर्म फैक्टराइज हो चुकी है, हमारा ये आंसर आ चुका है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्योंकि डिफरेंट था इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप इसको देखिए, ये 4 टर्म्स हैं बेटा। जब हमारे पास अब तक हम जो कर रहे थे वो पहले हमने 2 टर्म्स में कॉमन निकाला, फिर 3 टर्म्स में, अब ये 4 टर्म्स हैं। हमने क्या करना है, हमने जो है वो ये चीज़ देखनी है कि पहले कॉमन निकल आए। फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन का असूल है वो यही है, टेकिंग समथिंग कॉमन निकल आए कुछ, देन फिर हम मूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया होल एक्सरसाइज ही आपकी कॉमन लेने पर जो है वो डिपेंड करती है। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स का मतलब यह है बेटा कि आपके पास ऐसा कोई ब्रैकेट दोनों में कॉमन आना चाहिए। अगर ये 3 टर्म नहीं होती, ठीक है, ये खाली 2 टर्म होती, मतलब ये कि ऐसा कोई ब्रैकेट दोनों में कॉमन आना चाहिए, सेम ब्रैकेट आना चाहिए, वरना वो बाहर कैसे आएगा। अगर मैं एक्स वाई को एक्स के ही साथ ऑपरेट कराती हूँ, आप इसको हम करके देख लेते हैं यहाँ पर रफ में कि भाई एक्स वाई के साथ लिखा हुआ एक्स। जब 4 टर्म होती हैं तो कोशिश कीजिए कि सब में से कॉमन आ जाए। देखिए इसके पास x है, y है, इसके पास y नहीं है, इसके पास x नहीं है, इसके पास xy नहीं है, यानी इन चारों में कोई एक वेरिएबल भी ऐसा नहीं है जो सबके पास हो, वरना तो मसला ही सॉल्व हो जाता। सबके पास सेम ही वेरिएबल होता और हम इसको जो है वो बाहर निकाल लेते और हमारा जो है वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती। यहाँ पर मसला ये कि सबके पास एक वेरिएबल नहीं है कॉमन। इसके पास z नहीं है, इसके पास yz नहीं है, इसके पास x नहीं है और इसके पास xy नहीं है, यानी इन सब में कोई एक वेरिएबल भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, जो सब में आए। अगर मैं इसको देखिए जैसा ये अरेंजमेंट हुई है वैसे ही अब क्या करेंगे, हम 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स में से कॉमन निकालेंगे। अगर मैं इसको इसके साथ करवाती हूँ तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x, y + 1 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा। ठीक भाई, इसका यही मतलब है ना, x × y, x × 1। अब यहाँ पर दोनों में जो कॉमन आया वो x आया और अंदर बचा y + 1। ठीक, इन दोनों में अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो z और ये बन रहा है y + 1। चाहें तो आप इस तरह से कर लें, ठीक है, चाहे तो आप इसकी जगह चेंज कर लें। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है। ऐसे ही जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये होता है कि सिंपली नहीं आ रहा होता, अरेंज करना पड़ता है आपको, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। अब आप इसमें देखिए मैंने इसको अरेंज कर दिया फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। आप डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने दिखा दिया आपको अल्टरनेट मेथड कि डायरेक्ट भी हो रहा है, कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने अरेंज कर दिया। ठीक, अब आप इसमें देखिए दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें आप देखिए कि मैंने क्या किया, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो y है, अंदर बचा है x + z, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ 1 आता है। ये मैं आपको ये तरीका सिखाने के लिए इस तरह से मैंने किया है कि इसको अरेंज किया है, ताकि आपको पता चले कि ऐसा भी होता है जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहाँ पे +1 ले लें आप कॉमन। 1 तो कॉमन आ सकते हैं ना, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, अंदर बचा x + z। इन दोनों में से जो कॉमन आया है वो x + z आया और अंदर मेरे पास बचा y + 1, यानी एक ब्रैकेट हो गया x + z का और एक y + 1 का। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने अरेंज नहीं किया,
मतलब सेम ही क्वेश्चन है, अरेंज नहीं किया। इन दोनों में y+1 कॉमन आ गया और अंदर बचा x+z। सही, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया। ठीक, ये फैक्टराइज हो गया। चाहे तो इस तरह से कर ले, चाहे तो इस तरह से कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ होमवर्क। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इसमें आपके पास अरेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों के पास a है, 2 की पेयर्स बना रहे ना हम। इन दोनों में से a कॉमन आ गया, अंदर बचा x+y। a तो चला गया ना, a चला गया, x+y। ठीक, अंदर ये बचा। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो -3 है। बेटा हमारा जो मकसद होता है ना 4 टर्म्स में, वो ये होता है कि ब्रैकेट दोनों एक सेम आए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आएगा तो बाहर कैसे आएगा। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर माइनस कॉमन नहीं लेती तो यहाँ पे क्या आता है, -x -y, -x -y, इस तरह से आता। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेती, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये -3x -3y, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लूँ, खाली 3 कॉमन लूँ, तो अंदर बचेगा -x -y। और ये टर्म इस टर्म से डिफ़र कर जाएगी, हालांकि हमें सेम टर्म चाहिए होती है। ठीक है, तो सेम टर्म बनाने के लिए अब आप देखिए इसमें ये चीज़ है कि इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया है, 3 नहीं लिया, -3 कॉमन लिया है, क्योंकि हमें अंदर पॉजिटिव टर्म्स चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव है। तो -3 कॉमन लेने से यहाँ पर बचा है x+y। देखिए अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना, -3x ± -3y, वो मिल रहा है। मैंने यही कहा था कि कॉमन निकालने के बाद ये चेक कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर ओरिजिनल क्वेश्चन मिल रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक किया है। अब आप देखिए -3 कॉमन लिया तो बना x+y। ठीक, अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ गई वो है x+y, और अंदर मेरे पास रिमेनिंग बचा a -3, क्योंकि x+y तो जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है। 26 देख लीजिए किस तरह से होता है। अब इसमें मसला ये होगा कॉमन लेने के लिए कि वही चीज़ आपको याद है जब प्रोडक्ट ले रहे थे हम, तो उसमें क्या था, m+m 2m बन रहा था। ठीक, यहाँ पर कॉमन लेने में मसला यही होगा कि हम क्या कॉमन लें। दोनों के पास x y हैं, पावर होती है 1 2, तो हम ले लेते हैं 1, लीस्ट पावर ले लेते। तो बेटा इसमें भी तो लीस्ट पावर ये है, m है। 2m बड़ा है या m बड़ा है? 2m बड़ा है ना, तो लीस्ट पावर m हुई और y की लीस्ट पावर n हुई। मैं आपको दिखा देती हूँ, m+m कितना होता है 2m, n+n कितना होता है 2n। सही, अब इन दोनों में से जो लीस्ट पावर है, x की लीस्ट पावर है m, क्योंकि 2m है, ये 1 + 1 2 होता है ना, तो मैंने एक m बाहर ले लिया। y की लीस्ट पावर n है, 2n है ना, तो 1 + 1 2 होता है। अंदर क्या बचा, ये देखिए, जब 2 में से एक पावर जा चुकी है तो अंदर एक पावर बची। जब 2 में से एक पावर जा चुकी है तो अंदर एक पावर बची। माइनस यहाँ पूरा का पूरा चला गया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लिखते हैं। मैंने पहले भी बताया था 1 लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ओके, 6.2 हैज़ बीन completed here. In next video we will discuss next exercise.